आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के लक्ष्य गोल्डन बॉय। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर बर्मिंघम में तिरंगे की शान और बढ़ा दी। भारतीय खिलाड़ियों ने 11वें और अंतिम दिन स्वर्णिम अभियान जारी रखा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और 20 साल के लक्ष्य सेन के अलावा सात्विक साईराज रेंकी और चिराग सेठी की जोड़ी ने एक के बाद एक 3 स्वर्ण दिलाए। टेबल टेनिस में भारतीय दल के अनुभवी खिलाड़ी शरत कमल ने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपने प्रदर्शन को यादगार बना दिया। राज्य को 16 साल बाद मिला दूसरा गोल्डन बॉय। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीत लक्ष्य सेन उत्तराखंड के दूसरे गोल्डन बॉय बन गए। इससे पहले अंतिम बार 2006 में निशानेबाज जसपाल राणा ने अंतिम बार सेंटर फायर पिस्टल मेंस पेयर्स इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। एकल के फाइनल में लक्ष्य ने मलेशिया के एनजी टीजे योंग को 19-21, 21-9, 21-16 से हरा दिया। उत्तराखंड की अहम सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर उत्तराखंड की कई अहम सड़कों के निर्माण की सहमति दे दी। इन सड़कों में देहरादून में रिंग रोड, नजियाबाद अफजलगढ़ बाईपास, मदोला खटीमा और सितारगंज से टनकपुर तक 4 लेन शामिल है। गडकरी ने हाईवे निर्माण के कारण खतरे में आने वाले भवनों का मुआवजा देने पर भी सहमति जताई है। चंपावत के डीएम कोरोना संक्रमित। तो चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व आईएफएस किशन चंद पर केस। तो कॉर्बेट पार्क के पाखरो टाइगर सफारी मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी किशन चंद सहित अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस हल्द्वानी ने भ्रष्टाचार समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। जेईई मेंस के नतीजे घोषित। 24 छात्रों को 100% नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेंस 2022 के नतीजे सोमवार घोषित हुए। इसमें 24 छात्रियों ने 100% मिले। एनटीए के मुताबिक परीक्षा में पूरे 100% हासिल करने वालों में सबसे अधिक 5 प्रजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं। यूजीसी नेट के दूसरे चरण की परीक्षा टली। तो यूजीसी नेट की 12 से 14 अगस्त के बीच होने वाली परीक्षा टाल दी गई है। अब यह 20 से 30 सितंबर के बीच होगी। 5G मोबाइल सेवा 1 माह में शुरू होगी। तो दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने बताया कि 5G मोबाइल सेवा 1 माह के अंदर शुरू हो जाएगी। देवीधुरा का ऐतिहासिक बग्वाल मेला शुरू। तो चंपावत में सोमवार को सांगी पूजा के साथ देवीधुरा का बग्वाल मेला शुरू हो गया। अधिक सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर लगाई रोक। तो पेपर लीक प्रकरण में विवादों में से घिरे अधिक सेवा चयन आयोग ने समूह ग की फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल समेत 4200 पदों पर होने वाली 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी। इस्तीफा देने से पहले नाराज अध्यक्ष एस राजू ने आगामी भर्तियों की 8 परीक्षाओं पर रोक का पत्र शासन को भेज दिया है। पत्र में उन्होंने कहा कि इन भर्तियों को करने के लिए उनके पास पिछले 8 महीने से परीक्षा नियंत्रक नहीं है। जब तक शासन परीक्षा नियंत्रक तैनात नहीं करता तब तक परीक्षाएं नहीं हो पाएगी। दिसंबर में परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डोगी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। काम चलाओ व्यवस्था के तहत फिलहाल सचिव के पास ही परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी है। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 20,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य के सापेक्ष समूह ग के करीब 4200 पदों के लिए अधिक सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्तियां निकाली थी। सभी की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग, ऊर्जा निगमों सहित विभिन्न विभागों की इन भर्तियों के लिए आयोग के पास परीक्षा नियंत्रक नहीं है। कांस्टेबल भर्ती पर रोक से युवाओं को झटका लगा है। 3 लाख युवाओं को परीक्षा का इंतजार है। तो यह प्रमुख भर्तियां लटकी। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो कि 894 पदों के लिए निकली थी। पटवारी लेखपाल भर्ती जो कि 520 पदों के लिए निकली थी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 1521। पुलिस एसआई भर्ती 272। लैब असिस्टेंट भर्ती 200। सहायक लेखाकार री एग्जाम 662। उत्तराखंड जेईई भर्ती 76। गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 100। तो इन भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। आयोग की सभी भर्तियों की हो सीबीआई जांच। तो कांग्रेस ने अधिक सेवा चयन आयोग
कि अभी तक की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही सहकारिता विभाग में हुई भर्ती घोटाले की जांच से पहले विभागीय मंत्री को पद से हटाने की भी मांग की है। उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने पत्रकारों के बीच बातचीत करते हुए कहा कि आयोग के माध्यम से बीपीडीओ पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख रुपए पेपर लीक कर नौकरियां बेचने का मामला सामने आया है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में मात्र कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं। अपनी जिम्मेदारियों की स्त्री कर दी गई। आयोग के स्नातक परीक्षा में हुए घोटाले के खुलासे से स्पष्ट हो गया है कि इससे पूर्व फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, एलटी भर्ती सहित कई विभागों की लिपि व चालकों की भर्ती में भी भारी घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाती है तो इससे सत्ता प्रसारण, अधीनस्थ चयन आयोग, सचिवालय, विधानसभा में बैठे कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। जोशी ने कहा कि सहकारी बैंकों में हुई भर्ती में बैंक अध्यक्ष, सचिव और अधिकारियों पर मिलीभगत कर अपने रिश्तेदारों, चहेतों को रेवड़ी बांटने के आरोपों का विभागीय मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। परीक्षाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पहले चरण में सफलता प्राप्त कर चुके छात्राओं की राह में आर्थिक संकट बाधक नहीं बनेगा। प्रदेश सरकार ने इन परीक्षार्थियों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और सैन्य संस्थाओं की द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और सैन्य संस्थानों की समूह क व ख की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की सहायता के लिए 20 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। कनिष्ठ सहायक भर्ती के रिजल्ट में देरी पर भड़के। तो उत्तराखंड चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं का हाल देखिए। मार्च 2020 में विज्ञप्ति निकली, 1.5 साल बाद अक्टूबर 2021 में परीक्षा हुई। इसका परिणाम अप्रैल 2022 में जारी हुआ। इसके बाद मई जून में टंगड़क परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इससे गुस्साए अभ्यर्थियों ने सोमवार को चयन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने रिजल्ट जारी न होने पर बेमियादी धरने की चेतावनी दी। कनिष्ठ सहायक भर्ती में अभ्यर्थी ने बताया कि अंतिम परिणाम के लिए वे आयोग को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। दून में मंत्री आवास के बाहर अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन। तो परमानेंट शिक्षकों के प्रमोशन और तबादले की वजह से हटाए जा रहे अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे तक वे मंत्री आवास के बाहर डटे रहे। मंत्री के निर्देश पर महानिदेशक शिक्षा वंशा तिवारी से वार्ता में कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर ही वे शांत हुए। भर्ती घपले में परीक्षा नियंत्रक से पूछताछ। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की भर्ती घपले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक से एसटीएफ ने कई घंटे पूछताछ की। उनसे परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली गई। अभी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता नहीं चला। उन्होंने मंगलवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दिसंबर में आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई थी। उक्त वक्त के परीक्षा नियंत्रक जनवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे। अब तक इस मामले में एक के बाद एक 13 गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में केंद्र से आई आयोग की आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के कर्मचारी को भी रिमांड पर लेकर एक टीम लखनऊ गई हुई है। पूर्व अध्यक्ष की तारीफ पर विवाद पर रावत की सफाई। तो यूपी त्रिपाठी के पूर्व अध्यक्ष एस राजू की तारीफ पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने सफाई दी। रावत ने कहा कि राजू की प्रशंसा में कहे चंद शब्द बहुत सारे मित्रों को पसंद नहीं आए। मैं उनके गुस्से को समझता हूं, मगर यह भी समझता हूं कि अधिसूचना आयोग जैसी संस्था को खड़ा करना भी अपने आप में बड़ा काम है। दून दिल्ली शताब्दी ट्रेन पर पथराव, युवक गिरफ्तार। तो दिल्ली से देहरादून जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस पर सोमवार को पथराव कर दिया गया। इसके चलते ट्रेन के कई कोचों के शीशे टूट गए। गनीमत रहे कि यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। हालांकि ट्रेन में चल रहे आरपीएफ स्क्वाड ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने खुद को झारखंड का निवासी बताया है। वही खबर है, देहरादून से महिला को कुत्ते ने काटा, मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया। किशोर से कुकर्म के दोषी को 12 साल की सजा हुई। सावन के अंतिम सोमवार पर सामूहिक रुद्राभिषेक। तो पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को सामूहिक रुद्राभिषेक किया गया। हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल
देहरादून की ओर से आयोजित होने जा रही भव्य शोभा यात्रा को लेकर के अपने न्यू कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में बैठक ली। प्रेमनगर के पास कोटला संतोर में बहे बुजुर्ग की मौत हो गई। स्कूल से निकली लड़की को होटल ले जा रहा युवक पकड़ा। तो सोमवार सुबह स्कूल जाने के लिए निकली 14 वर्षीय छात्रा को युवक झांसे में लेकर सहजधारा पहुंच गया। वह उसे वहां होटल में लेकर जाने वाला था। इससे पहले ही आरोपी को पकड़ लिया गया। मौके पर भीड़ जुटी और हंगामे की स्थिति बन गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय अब राखी के दिन नहीं होंगी परीक्षा। तो एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी की परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। सहायक कुलसचिव परीक्षा अरविंद कुमार ने कहा कि वर्ष 2021-22 BA LLB BA BSc MSc सेमेस्टर की परीक्षाएं कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। दून में बिजली कर्मचारियों ने किया निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। तो बिल पास होने पर सभी बिजली कर्मचारियों के तत्काल काम बंद करने की दी चेतावनी। सीटू और किसान सभा ने देहरादून में निकाली रैली। 22,000 शिक्षकों को जल्द मिलेंगे टैबलेट। तो सरकारी स्कूलों के 22,000 बेसिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। वर्तमान शैक्षिक सत्र से ही सरकार टैबलेट का तोहफा देने जा रही है। टैबलेट खरीदने के लिए शिक्षकों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पौड़ी में ठेकेदारों ने दफ्तरों में की तालाबंदी। तो रॉयल्टी जियो को वापस लेने की मांग को लेकर के आंदोलित हैं ठेकेदार। 31 जुलाई से चल रहा है धरना। श्रीनगर से खबर आई है, पुलिस ने शराब के साथ 2 युवकों को पकड़ा। वन क्षेत्राधिकारी की मुख्य परीक्षा 11 से 15 सितंबर के बीच होगी। वही नई टिहरी से खबर आई है, प्रवेश तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। थालीसैंण डिग्री कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो CITU और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त देशव्यापी आह्वान पर श्रमिकों व किसानों ने सुमन पार्क से जिला मुख्यालय तक सीटू और किसान सभा के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी करते हुए बृहद रैली का आयोजन किया। रुद्रप्रयाग से खबर है, चोपता तड़ाग मोटर मार्ग पर भूस्खलन। तो 3 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। उत्तरकाशी से खबर है, ITBP के जवानों ने निकाली रैली। कर्णप्रयाग से खबर आई है, जवानों ने बोल्डर हटाकर खोला बंद हाईवे। तो उमा माहेश्वर आश्रम के पास बंद हुआ था बद्रीनाथ हाईवे। आगे बढ़ेगा रिंग रोड का काम। फिजिबिलिटी सर्वे को मंजूरी मिली है। MDA की 20 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग रोकी गई। तो देहरादून का SBT से खबर आई है, आज घर से बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान पर ज़रूर नज़र डालें। तो टपकेश्वर की शोभा यात्रा, तिरंगा और मुहर्रम जुलूस के लिए कई मार्गों पर रूट डाइवर्ट रहेगा। तो अगर आप आज मंगलवार घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको एक बार रूट प्लान पर नज़र डालनी चाहिए। इससे आप भीषण जाम और अन्य समस्याओं से बच सकते हैं। दरअसल आज शहर में तिरंगा शोभा यात्रा, टपकेश्वर मंदिर की ओर से भव्य शोभा यात्रा और मुहर्रम पर जुलूस निकलने वाला है। पारा फिर 36.2 डिग्री पर पहुंचा, उमस ने सताया। अब ट्रैफिक की चाल बताएगा काम। तो चालान से नहीं चलेगा काम, इंस्पेक्टर से सिपाही तक की जिम्मेदारी तय। तो चालान कितने काटे, इस बात से अब अधिकारी पीठ नहीं थपथपाएंगे। सराहना इस बात पर मिलेगी कि क्षेत्र में ट्रैफिक सही चला और दुर्घटनाएं कितनी कम हुई। अभिनेता सुनील शेट्टी ने छात्रों से की मुलाकात। शूटिंग के लिए दून पहुंचे फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी। राष्ट्रीय सब जूनियर ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता हल्द्वानी में होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपी PSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 611 पदों पर भर्ती निकाली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NSIL में अवसर। तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय राजस्थान में 2756 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय औषधीय वनस्पति बोर्ड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
वही खबर है देहरादून से। दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कठोर कैद हुई। घर पर फंदे से लटकी मिली युवती। तो स्कूटर की बैटरी को लेकर घर में हुआ था विवाद, नहीं मिला सुसाइड नोट। तो एक युवती घर पर फंदे पर लटकी मिली। प्राथमिक पड़ताल के बाद पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। आखिरी सोमवार को उमड़ा आस्था का सैलाब। राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान 2%। कैंट में 13 को निकलेगी भारत जोड़ो पद यात्रा। चीन सीमा तक पहुंचे 2 संदिग्ध सुरक्षा एजेंसियां सकते में। तो चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों पर 15 दिनों के भीतर 2 संदिग्ध युवक पकड़े जा चुके हैं। दोनों के पास सीमा क्षेत्र में जाने का अनुमति पत्र नहीं था। रास्ता टूटा, जंगल से गुजर रहे लोग। तो अगस्त मुनि से खबर आई है। सेल्फी लेते समय गंगा में डूबी टिहरी की छात्रा। तो ऋषिकेश से खबर है। मुनि की रेती क्षेत्र में बीए की परीक्षा देने आई टिहरी गढ़वाल जिले की एक छात्रा खारा स्रोत के पास सेल्फी लेते हुए लड़खड़ाकर गंगा में गिर गई। छात्रा को डूबते देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया। जल पुलिस ने बचाव अभियान चलाया, लेकिन छात्रा गंगा की लहरों में ओझल हो गई। 1 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर उमा माहेश्वर आश्रम के पास मलबा आने से 1 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। तो नई टिहरी से खबर आई है। फूलों की घाटी घूमने आया पर्यटक घायल हो गया। टिहरी में किसी को नहीं मिला तिल्लू रतेली पुरस्कार। तो जानकारी के अभाव में कोई नहीं कर पाया आवेदन। वही खबर है जोशीमठ से। कार स्कूटी की टक्कर में 3 युवक घायल हो गए। नंदनगर से खबर है। ढोल दमाव के साथ ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो स्कूल शिक्षकों की तैनाती नहीं करने पर फूटा गुस्सा। अनिश्चितकालीन धरना भी दिया। किसी भी विषय में प्रवक्ता नहीं। तो जीआईसी चौनघाट में हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र विषय स्वीकृत हैं, लेकिन किसी में भी प्रवक्ता की तैनाती नहीं है। वही खबर है देवप्रयाग से। देवप्रयाग में गुलदार की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। रक्षाबंधन के दिन होने वाली परीक्षाएं स्थगित। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन। 12 महिलाएं तिल्लू रतेली पुरस्कार से सम्मानित। तो 35 को मिला राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार। राज्यपाल ने किया महिलाओं को सम्मानित। राज्य में पशुओं के लिए भी जल्द होगी एम्बुलेंस। तो पहले चरण में 60 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पेपर लीक में सामने आ रही आयोग की लापरवाही। तो पेपर लीक मामले में अब तक उत्तराखंड एसोसिएशन आयोग के कर्मचारी का सीधे तौर पर भले ही कोई हाथ ना हो, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही जरूर सामने आ रही है। आयोग एक आउटसोर्स कंपनी को परीक्षा की जिम्मेदारी देकर लापरवाह बन बैठा। परीक्षा हॉल तक कंपनी के कर्मचारी। तो हर परीक्षा हॉल तक आयोग के कर्मचारी को ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आयोग के अधिकारियों की जिम्मेदारी कम से कम शहर विशेष की निगरानी की तो रहती है, पर आयोग ने इस तरह की व्यवस्था भी नहीं की। परीक्षा केंद्रों पर यहाँ तक कि हॉल तक के कंपनी के कर्मचारी की ही पहुँच रहती है। रास्ता टूटा, जंगल से गुजर रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी। तो पुलिस कंट्रोल रूम 112 के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मुख्यालय ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार ने तहरीर देकर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तराखंड में कोरोना के 143 नए मामले, 1 मरीज की मौत हो गई। अवैध प्लॉटिंग के पुस्ते से हुआ सहस्त्रधारा में भूस्खलन। गोपेश्वर से खबर है। शिक्षकों की मांग को लेकर के धरना किया। तो राजकीय इंटर कॉलेज चैन घाट में शिक्षकों की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने नंदनगर बाजार व तहसील में ढोल दमाव के साथ जुलूस प्रदर्शन निकाला। वहीं खबर है पोखरी से बीमार को 10 किलोमीटर पैदल लाए अस्पताल। तो पोखरी रोहतास सड़क भारी वर्षा के कारण 1 माह से बंद है। देवप्रयाग से खबर है। हुड़दंग व अश्लील हरकत करने पर 4 को हिरासत में लिया गया। ओली में शराब समेत ठेकेदार को गिरफ्तार किया। भर्तियों में हुआ घोटाला एक गंभीर अपराध। तो एक निजी कार्यक्रम में
आगरा खाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भर्ती परीक्षा में घोटाले को एक गंभीर अपराध बताया। उन्होंने कहा कि युवा अगर रुपए देकर भर्ती होगा तो वह पूरी नौकरी में उसकी वसूली करेगा। ऐसे में सरकार को घोटाले में आरोपित के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई करनी चाहिए। अग्निपथ योजना उत्तराखंड के युवाओं से खिलवाड़ तुम्हारा, कहा आरएसएस परिवार के तिरंगे को कांग्रेस स्वीकार ही नहीं करती। वही खबर है हल्द्वानी से राखी के रूप में जवानों तक पहुंची बहनों के स्नेह की सौगात। हल्द्वानी से खबर है ये पेट्रोल पंप में अराजकता, सुरक्षा गार्ड पर बाइक चढ़ाई, पंप को फूंकने का भी प्रयास किया। वही खबर है अल्मोड़ा से जेल में बंदी मिला HIV संक्रमित तो 6 हेपेटाइटिस C पीड़ित US नगर निवासी बंदी की यहां पहुंचने पर हुई जांच। वहीं खबर है बागेश्वर से 931 ग्राम चरस संग गिरफ्तार, जेल भेजा गया। बागेश्वर से खबर है सेंज गांव में महिला पर झपटा गुलदार। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। मां बराई धाम में 12 दिन तक चलने वाले मेले का मंत्रोच्चार के बीच वन विकास निगम के अध्यक्ष गहतोड़ी ने किया शुभारंभ। चीन और नेपाल सीमा पर छात्रों ने लहराया तिरंगा। वही खबर है यह धारचूला से कोकल खेत में चटक धूप के बीच तेज धमाके के साथ दरका पहाड़। तो मौसम रविवार की रात शांत रहा, लेकिन सोमवार दोपहर में धारचूला के तवाघाट सोबला दारमा मार्ग पर स्थित कोकल खेत में चटक धूप के बीच तेज धमाके के साथ पहाड़ दरक गया। 36 घंटे बाद खुला टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे। वहीं खबर है ये लोहाघाट से सील बरूड़ी स्कूल के शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। स्मैक और अवैध शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है यह नानक मता से नोटरी वकील समेत 10 पर धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है रुड़की झपरेड़ा से किसानों ने घिरा तो मिल ने सौंपा 15 करोड़ रुपए का चेक। वहीं खबर है हरिद्वार से युवती को सहारनपुर ले जाकर 2 लाख में बेचा। तो फैक्ट्री में काम करने वाली बिहार की एक लड़की को सहारनपुर में ले जाकर 2 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। 2 महीने तक इस लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और पीटा गया। किसी तरह चंगुल से छूटकर आने के बाद पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। DIG गढ़वाल करण सिंह ननियाल के निर्देश पर सिडकुल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वही खबर है लक्सर से युवती ने किशोर से जबरन कराया निकाह। तो गलती से लगी कॉल से शुरू हुआ एक नाबालिग और युवती का प्यार परवान पर था। तभी युवक ने नाबालिग को मिलने के लिए अपने घर बुलाया। नाबालिग जब वहां पहुंचा तो युवती और उसके परिजनों ने उसे बंधक बना लिया। मौलवी को बुलाकर दोनों का जबरन निकाह करा दिया गया। नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने युवती समेत 7 पर नाबालिग का निकाह कराने के आरोप में केस दर्ज किया है। 3888 खिलाड़ी चयनित, अब ब्लॉक स्तर पर दिखाएंगे प्रतिभा। वही खबर है यह हरिद्वार से महंगाई के विरोध में निकाली रैली। वही खबर है नैनीताल से दरक रहा टिफिन टॉप, कभी भी टूट सकती है डोरोथी सीट। हाथी कॉरिडोर में बाधक बना 4 लेन तो बनेगा फ्लाईओवर। सुशीला तिवारी अस्पताल में शुरू हुआ अल्ट्रासाउंड। सूर्य के चारों ओर दिखा सतरंगी घेरा। रामनगर से खबर है 4 लोगों ने किया था व्यापारी का कत्ल, तो मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। तो सुहेल हत्याकांड, एक अभी फरार है। 5 साल में 2% युवाओं को ही रोजगार दिला सका सेवा योजन कार्यालय। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद के लिए प्रोफेसर रश्मि की हुई नियुक्ति। 33 घंटे बाद खुला टनकपुर पिथौरागढ़ NH। अल्मोड़ा से खबर, ठेकेदारों ने कई विभागों में जड़ दिए ताले। अल्मोड़ा जिले में 17 को लगेगा रोजगार भर्ती मेला। तो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 17 अगस्त को सुबह 11 बजे क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय अल्मोड़ा में रोजगार भर्ती मेला आयोजित किया जाएगा।
भ्रम न पालें, लोग 12 को भाइयों की कलाई पर बांधे राखी। तो रक्षाबंधन पर्व को लेकर के लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। पंडितों और पुरोहितों ने इसे दूर करते हुए लोगों से 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की अपील की। पंडितों ने कहा कि 12 की सुबह 10:30 बजे रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। हरिद्वार के बाद जिले में एलएसडी वायरस को लेकर के अलर्ट किया। गगन हत्याकांड में दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। वही खबर है यह शक्ति फॉर्म में सांपों के काटने से बच्ची और महिला की मौत हो गई। बिजनौर में हत्या और वाहन लूट का आरोपी रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया। गुलरभू से खबर है 2 बाइकों की टक्कर से युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।